अगर हम इन शब्दों को बिना मात्रा के बनाएंगे तो जोड़ते जाना है। जैसे हमें लिखना है 2 अक्षर का, तो हमने कोई 2 अक्षर का शब्द लिख दिया, क और ल को हमने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा क ल। तो अपने जब हम उच्चारण करेंगे तो अपने होठों को देखेंगे कि हमारे होठों से कौन सा शब्द पहले निकल रहा है। जो भी शब्द होठों से पहले निकलेगा उसको पहले लिखना है, और उसके बाद जो दूसरा शब्द निकलेगा वो लिखना है। इसी तरीके जितने भी शब्द आएंगे नंबर से, जैसे जैसे होठों से जो शब्द निकलेगा उसी तरीके से उसको लिखना है। जैसे कल हमें लिखना है तो क पहले लिख दिया, होठ से पहले क निकला, फिर उसके बाद दूसरा शब्द निकला ल, तो हमने ल लिख दिया, तो कल हो गया। हमें लिखना है कमल, तो अपने होठों को देखेंगे कि हमारे होठों से पहला शब्द कौन सा निकल रहा है, तो पहला शब्द निकला क, फिर लिखना म, तो अब इसमें देखेंगे म का है तो क लिख देंगे, क के बाद में म लिख देंगे, क अब ल हो रहेगा, तो उसके बाद तीसरा शब्द देखेंगे कमल। उसी तरीके लिखेंगे चल, तो चल में देखेंगे पहला शब्द कौन सा आ रहा है, तो पहला शब्द आ रहा है च, तो इसमें देखेंगे च कहाँ है, तो ये च हो गया। दूसरा शब्द हमारे होठों से निकल रहा है ल, तो च पहले लिखेंगे और उसके बाद ल लिख देंगे। इसी तरीके से लिखेंगे जा, तो पहले देखेंगे कौन सा शब्द आ रहा, तो पहले निकल रहा है ज, तो पहले हम लिख देंगे ज। अब उसमें आ की मात्रा आ रही है तो ये मात्रा यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा जा। उसके बाद हो रहा है भर, भर मतलब पानी भर या कुछ भी भर, तो भर के मतलब होता है भ पहले लिखेंगे, हमारे होठों से पहला अक्षर आ रहा है भ, तो भ लिख दिया, उसके बाद दूसरा अक्षर आ रहा है र, तो हमने लिख दिया र। इसी तरीके से 2 का होगा, 3 का होगा या 4 के होगा। हमें लिखना है मत, तो मत में सब पहला अक्षर आ रहा है म, तो पहला अक्षर हमने लिख दिया म, और उसके बाद दूसरा अक्षर आ रहा त, तो फिर दूसरा अक्षर लिख दिया त, मत। इसी तरीके से 2 का, 3 का, 4 का जितने भी अक्षर आएंगे, जो अक्षर हमारे होठ से पहले निकलेगा उस अक्षर को पहले लिखेंगे। अगर बिना मात्रा वाला है तो पहले बिना मात्रा वाले की प्रैक्टिस करेंगे, 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, 5 अक्षर के। जैसे हमें लिखना पड़ेगा रमन, रमन, तो पहला अक्षर आ रहा है र, तो हमने लिख दिया र। दूसरा अक्षर हमारे होठों से निकल रहा है म, तो हमने र के बाद म लिख दिया। अब तीसरा अक्षर हमारे होठों से निकल रहा है न, तो हमने र म के बाद तीसरा अक्षर लिख दिया रमन, तो ये हो गए 3 अक्षर और हो गया हमारा रमन। अब हमें लिखना पड़ेगा हवन, तो हवन में पहला अक्षर हमारे होठों से क्या निकल रहा है ह, तो हम इसमें देखेंगे ह कहाँ है, तो हमने इसको देखा ह। अब दूसरा अक्षर हमारे होठों से निकल रहा है व, तो इसमें देखेंगे वो कहाँ है, तो ये हो गया व, तो ह व। अब तीसरा अक्षर हमारे होठों से निकल रहा है न, तो हम तीसरा अक्षर देखेंगे न। इसी तरीके से निकल रहा है चमन, चमन में पहला अक्षर हमारे होठों से क्या निकला च, तो च हमने लिख दिया, च लिख दिया। अब दूसरा अक्षर हमारे होठों से निकला म, तो हमने दूसरा अक्षर म लिख दिया। अब तीसरा अक्षर हमारे होठों से निकलेगा न, तो तीसरा अक्षर लिख देंगे न। इसी तरीके से 3 के, 4 के जैसे भी आपको बनाने हैं वैसे बना सकते हैं। जैसे अब 4 का बनाते हैं चल मत, तो पहला अक्षर आ रहा है च, तो हमने च लिख दिया, फिर आ रहा है ल, फिर ल लिख दिया, फिर आ रहा है म, फिर हमने म लिख दिया, फिर आ रहा है त, फिर लिख दिया तो हो गया चल मत। जैसे यहाँ देखते हैं चल मत, तो चल में पहला अक्षर आ रहा है च, फिर दूसरा अक्षर आ रहा है ल, चल। अब आ रहा है म, तो आ रहा है म लिख दिया हमने। जैसे जैसे होठों से हमारे निकलेगा शब्द वैसे ही हमको इसको लिखते जाना। फिर आ रहा है मत, तो आ रहा है तो हो गया चल मत। इसी तरीके से हमें बनाना है अमन, अमन में पहला अक्षर क्या आ रहा है अ, तो हम अ लेंगे, यहाँ ढूंढेंगे अ कहाँ है, तो ये अ है, तो पहला हमने लिख दिया अ। अब हमारे होठों से दूसरा अमन जब हम बोलेंगे, जैसे जैसे लिखेंगे बोलते रहेंगे, तो अमन हमने लिख दिया पहला अक्षर, अ के बाद अब हमारे होठों से क्या निकल रहा है म, तो हम यहाँ म देखेंगे कहाँ पर है, तो ये म है, तो म को यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा म, अमन। अब अम हो गया है,
अब इस पे तीसरा अक्षर हम देखेंगे अमन, न, तो न आ रहा है तीसरा अक्षर, तो हमने तीसरा अक्षर न देखेंगे इसमें कहाँ, ये न है तो न को उठा के हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अमन। अब हमें कोई और अक्षर बनाना है, जैसे हम बनाएंगे चमन, तो चमन में च देखेंगे यहाँ पर कहाँ है, तो हमने च लिख दिया। फिर दूसरा अक्षर हमारे होठों से निकला म, तो हमने यहाँ पर म लिख दिया। फिर तीसरा अक्षर हमारे होठों से निकला न, तो ये न लिख दिया, तो हो गया चमन। इसी तरह से हम कोई और अक्षर बनाएंगे, हम बनाते हैं इसमें कमल। कमल में पहला अक्षर हमारे होठों से क्या निकला क, तो हमने इसको क लिख दिया। दूसरा अक्षर हमारे होठों से निकला म, तो हमने इस पे म लिख दिया। तीसरा अक्षर हमारे होठों से निकला ल, ल से लट्टू वाला, तो ये ल यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया कमल। अब हमें बनाना है रमन बनाना है, तो पहला अक्षर हम र देखेंगे कहाँ है, तो र लिख देंगे। पहला हमारे होठों से अक्षर निकला र, फिर दूसरा अक्षर हमारे होठों से निकल रहा है म, तो हम यहाँ पर म लगा देंगे, र म। अब तीसरा अक्षर है न, तो न भी यहाँ लगा देंगे, तो एक एक ऐसी अक्षर बढ़ाते जाना है। उसके बाद निकल रहा है कर। अब हमें कर लिखना है, तो पहला अक्षर हमारे होठों से निकला क, तो हमने यहाँ लगा दिया क। अब दूसरा जो हमारे होठों से निकलेगा र, तो र लगा देंगे, तो हो जाएगा कर। अब इसी को हो रहा है, हमें लिखना है मत, और हमें लिखना तो पहला अक्षर हमारे होठों से क्या लिखना है, आपको सिर्फ अपने होठों को देखना है कि आपके होठों से किस चीज की ध्वनि आ रही है। तो मत की आ रही है, तो हम लिख देंगे मत, म, और फिर लिख देंगे त, मत। हमें लिखना है जल, तो जल में हमारे होठों से क्या निकल रहा है, पहले ज, तो ज का लिखेंगे। फिर दूसरा हमारे ध्वनि निकलेगी ल की, तो लिखेंगे ल। ऐसे जैसे जैसे हमारे होठों से ध्वनि निकलेगी वैसे वैसे ही इसको लिखते जाना है। जैसे हमें लिखना है रहमत, रहमत, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है र, तो हमने र लिख दिया। दूसरा अक्षर हमारे होठों से क्या निकल रहा है ह, तो हमने ह लिख दिया, रह। अब ये रह हो गया। तीसरा अक्षर हमारे होठों से क्या निकल रहा है म, तो ये म हमने यहाँ लगा दिया, रहम। अब चौथा अक्षर हमारे होठों से निकल रहा है त, तो हमने यहाँ पर ये त लगा दिया, तो ये हो गया रहमत। इसी तरीके से जैसे जैसे भी आपको शब्द बनाने हैं वैसे ही वैसे इसको आपको लिखना है। जैसे हमें लिखना है जा, तो जा में जौ की आ की मात्रा लगा दिए। हमने लिखना है भर, तो हमने भर लगा दिया।